प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास पर हम आ गए हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा हमको क्या पढ़ा रहे हैं। तो आइए एक मंत्र के साथ गुरु शिष्य का मंत्र पहले बोल लेते हैं, उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे जैसा कि एक विधान है। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो इससे पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि व्यक्ति कोई भी कर्म करे, किसी के भी साथ व्यवहार करे, लेकिन वो पढ़ने और पढ़ाने को न छोड़े। ये सभी पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए नियम है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। इस प्रकार से हमने ये तैत्तिरीय उपनिषद का ये अनुवाद पढ़ा था, शिक्षावल्ली का। क्योंकि महर्षि आनंद सरस्वती ने बताया है कि किसी भी प्रकार से इस ज्ञान को तो नहीं छोड़ना, पढ़ने पढ़ाने को, क्योंकि इससे पढ़ने पढ़ाने से क्या होता है, व्यक्ति फिर उत्तम कर्म करता है। और जब वो ये इस विद्या से दूरी कर लेता है, अविद्या में पढ़ कर के, फिर वो उल्टे सीधे कर्म करता है। न तो उसका व्यवहार ठीक रहता, न खुद स्वयं का आचरण ठीक रहता है ना, और न वो अपने शरीर को, आत्मा को, मन को फिट कर पाता, न वो परमात्मा की ओर बढ़ पाता। इसीलिए ये पढ़ना और पढ़ाना तो बहुत ही आवश्यक है। अब आज बताया जा रहा है मनुस्मृति के श्लोक के द्वारा। इसका प्रकरण है 4.204। यमान सेवेत सततं न नियमान केवलान् बुधः यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान् भजन। नियमान केवलान् भजन। इसके भीतर बताया गया है कि यम कितने प्रकार के होते हैं। यमों के बारे में इसमें चर्चा आई है कि व्यक्ति को इन यम नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति यम नियमों पर चलता है वही मानो परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है। ये बहुत आवश्यक है। तो महर्षि आनंद सरस्वती लिख रहे हैं कि योग शास्त्र का यहाँ पर योग दर्शन का प्रमाण दे करके, तत्र अहिंसा सत्येय अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह 5 यम होते हैं, है ना। तो इन इन अहिंसा का तात्पर्य क्या है? जो अहिंसावादी व्यक्ति होता है उसका कैसे पता चलता है? उसका सभी प्राणियों के साथ से वैर त्यागी हो जाता है, अर्थात वैर द्वेष छोड़ देता है, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करता है। सत्यवादी कैसा होता है? सत्य ही बोलता है, सत्य ही विचारता है, सत्य ही वो मानता है। और अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, मन वचन और कर्म से चोरी का त्याग कर देता है। और ब्रह्मचर्य व्यक्ति वाला व्यक्ति क्या करता है? जो अपनी उपस्थ इंद्रियों पर संयम रखता है। और अपरिग्रह वाला तो कहा कि अधिक सामग्री को इकट्ठा नहीं करता, अत्यंत लोलुपता, स्वत्व अभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदैव किया करें। इन 5 जो यम बताए हैं इनके फल भी साथ साथ लिख दिए हैं, और भी इनको अच्छे प्रकार से आप समझ सकते हैं। वैसे हमने पहले 7वें समुल्लास में भी इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया था, और आज फिर इसमें चर्चा तीसरे समुल्लास में भी इनकी आ गई है। क्योंकि यम नियम ही वे आधार हैं, वे प्रथम सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर चल करके व्यक्ति ईश्वर का उपासक भक्त बन सकता है, प्रभु की भक्ति कर सकता है। जिसके जीवन में ये यम और नियम नहीं होते, वे लोग भक्त भगवान के असली भक्त नहीं बनते। कोरा पाखंड तो वो करते हैं, दिखाने के लिए तो करते हैं, बगुला भक्त तो वो बन सकते हैं, लेकिन वो असली भक्त हंस नहीं बन सकते। तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के भीतर 8 प्रकार के यंग अंग बताए, उनमें से इन यम और नियम की महर्षि आनंद सरस्वती चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर यम के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, वहाँ नियम के द्वारा हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको नियम और यम दोनों में ध्यान देना चाहिए। हमको अपने यमों को ठीक करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और अपना नियम स्वयं का आचरण भी शुद्ध करना चाहिए। तो क्या किस किस से क्या होता है? तो कहा
कि जो अहिंसा है उससे तो मन, वाणी और शरीर सब समय सभी प्राणियों के साथ में वैरभाव छूट जाता है, सबसे प्रेम की भावना बन जाती है। और जो अहिंसा का फल है वो क्या है, वो सबके साथ में वैर छूट जाता है। और सत्य क्या है, जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अनुमान करते हैं, या वैसा ही ज्ञान फिर मन में भी रखते हैं, वैसा ही वाणी से बोलते हैं, तो ये सब सत्य की कोटि में आ जाता है। इसका फल क्या होता है, जो सत्य बोलता है ऐसा व्यक्ति फिर सफल हो जाता है। जब मनुष्य निश्चय करके मन, वाणी तथा शरीर से सत्य को ही मानता बोलता करता है, वो हर कार्य में सफल होता है फिर। और अस्तेय का क्या फल होता है, वो जो चोरी नहीं करता, जिसके मन में कुछ भी लेने की किसी की बिना पूछे भावना नहीं होती, ऐसा व्यक्ति क्या करता है फिर, चोरी को छोड़ देने वाला, वो सबका विश्वास पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को फिर सब भर के देते हैं। और ब्रह्मचारी व्यक्ति को, जो इसके मन और इंद्रियों पर संयम रहता है, जो अपने वीर्य की रक्षा करता है, उसको क्या होता है, तो कहा कि ऐसे व्यक्ति का फिर शारीरिक, बौद्धिक हर प्रकार का विकास होता है, अर्थात बल बढ़ जाता है। ऐसे शरीर इंद्रिय जित बन जाता है ऐसा व्यक्ति। इसको कहते हैं ना बजरंग, हनुमान जी के लिए कहते हैं ना बजरंग बली, ऐसा वो हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इसीलिए उनको बजरंग बली कहा जाता है। वज्र के समान कठोर उनका शरीर हो जाता है। और अपरग्रही वाले को क्या फल मिलता है, जो कि फालतू की अनावश्यक हानिकारक विचारों को, वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करता, इसी को तो अपरिग्रह कहते हैं। इनका क्या फल होता है, कि बोले इनका फल इतना होता है कि उनका इतना सामर्थ्य बढ़ जाता है कि कहते हैं ना, अपरिग्रह से क्या होता है, व्यक्ति को यहाँ का भी पता चलता है और पहला भी पता चलता है। अपरिग्रह धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के मन में, आत्मा में स्वरूप को जानने की स्वयं से इच्छा होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे करना क्या चाहिए, और मेरा कितना सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य है। ऐसे प्रश्न उसके मन के भीतर में उत्पन्न होते रहते हैं। जन्म कथनता संबोधि, इस प्रकार से अपने बारे में वो जानने की इच्छा रखता है। तो ये बहुत सारे इसके लाभ हैं, इसीलिए व्यक्ति को यम का पालन करना चाहिए। और योग का ही दूसरा नियम है, तो अब इसको महर्षि आनंद सरस्वती लिख रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि नियम, अर्थात स्नान आदि से पवित्रता शौच होता है। संतोष, सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना। हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। तपह, अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना। स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रदान, ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहाते हैं। अब इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। शौच, शौच का अर्थ होता है शुद्धता, स्वच्छता। ये 2 प्रकार की होती है, एक पहली बाहरी स्वच्छता होती है और एक दूसरी भीतरी आंतरिक स्वच्छता होती है। और जो शरीर है, वस्त्र है, स्थान आदि हैं, हमारा खान पान है, वो सब हमको पवित्र करना चाहिए, ये बाहरी स्वच्छता है ना। और दूसरी आंतरिक स्वच्छता में नित्य प्रति हमें विद्या का अभ्यास अभ्यास करना चाहिए, वेद विद्या की समीपता करनी चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए, है ना। सत्संग से अपने अंतःकरण को पवित्र रखना चाहिए। इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन कर करके अपने अंतर को ठीक करना चाहिए, मन को ठीक करना चाहिए। तो जैसे एक हम पढ़ते थे ना मनुस्मृति का, कि अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यंती मन सत्येन शुद्ध्यते, है ना। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, कि मन की शुद्धता किससे होती है, तो बोले सत्य बोलने से होती है। शरीर की शुद्धता किससे होती है, बोले जल के स्नान से होती है। आत्मा की तप किससे शुद्धता होती है, बोले विद्या और तप से होती है ना। और बुद्धि की किससे शुद्धता होती है, स्वच्छता या सफाई होती है, इस तरह से कह सकते हैं। तो बोले ज्ञान के द्वारा होती है। तो इन चारों को हमें अपने आचरण में लाना चाहिए। और इसका सोच का फल क्या होता है, इस शुद्धि का फल क्या होता है, कि व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है ना, ये सही बोध हो जाता है कि मेरा शरीर ये गंदा है, कितना भी मैं इसको धोता हूँ, साफ करता हूँ, फिर भी ये गंदा हो जाता रहता है, क्योंकि इसका धर्म ही ऐसा है, गलने सड़ने वाला। तो फिर जब ये समझ आ जाती तो उसको आसक्ति नहीं रहती अपने शरीर के प्रति। इस प्रकार से आंतरिक साधना भी का भी फल बहुत अच्छा मिलता है। मन एकाग्र होने लग जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण आने लगता है, और स्वयं को जानने का और ईश्वर को जानने का सामर्थ्य भी प्राप्त करता है। तो ये सोच के फल मिलते हैं। इसी प्रकार से संतोष को समझिए। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि जितना मिला उसमें बस चुपचाप बैठ गए, कर्म किया नहीं, बस जो मिल गया उस पर राजी रह गए ना। पहले पूरा परिश्रम करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है, उसके बाद फिर जो फल मिलता है उसमें सब्र करना है, ये संतोष है। पूर्ण परिश्रम करने के बाद ही जितना भी धन संपत्ति हो उतने से ही संतुष्ट रहना। फिर
उससे अधिक की इच्छा नहीं करना, इसको संतोष कहा जाता है। इसका फल क्या होता है? ऐसे संतोषी व्यक्ति को फिर विषय भोगों की इच्छा ही नहीं रहती, नष्ट हो जाती है, और कितनी शांति मिलती है, शांति रूपी सुख की इसको अनुभूति होती है। ये संतोष का फल होता है। आप देखते ही हो कि जो व्यक्ति संतोषी होता है उसके लिए कहा जाता है ना, संतोषी सदा सुखी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिना पुरुषार्थ के ही सुखी कह रहा है अपने आप को, बोले मैं तो संतोषी हूँ। ऐसा तो व्यक्ति तो आलसी होता है। पुरुषार्थ करने के बाद फिर उसको जितना उसका फल मिलता है उसमें संतोष कर लेना, वो संतोष की परिभाषा है। हमको इस प्रकार से समझना चाहिए। इससे हमको क्या होता है? शांति रूपी सुख की प्राप्ति होती है। अब तीसरे नंबर पर आता है तप। तो तप किसको कहते हैं? तो तप का तो सीधा ही अर्थ है द्वंद्व सहनम तप। सर्दी हो, गर्मी हो, भूख, धूप हो, छाँव हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, भूख हो, प्यास हो, उसको सहन करने की शक्ति। आज आदमी के भीतर ये शक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। कोई विरले ही होते हैं जो इन सब चीज़ों को सहन कर पाते हैं। इसके लिए तप की आवश्यकता पड़ती है। जो तपस्वी होते हैं उनके शरीर, मन, इंद्रियां बलवान दृढ़ हो जाती हैं, तो वे आराम से इसको सहन कर पाते हैं। तो ये इसका फल है। तो हमें क्यों नहीं थोड़ा थोड़ा करके नित्य अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार से स्वाध्याय चौथे नंबर पर। स्वाध्याय का अर्थ होता है, सर्वप्रथम तो हम जाने स्वाध्याय करता है अपना अध्ययन, स्वयं का मैं कौन हूँ। दूसरा वेद आदि शास्त्रों का, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हुए, क्योंकि सारी विद्याएं तो वहीं से निकली हैं, तो वेद तो मूल है। उसके अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं, जो जो वेद ने कहा, जो जो बात वेद से निकली है, वे सभी बात वाले ग्रंथों के अध्ययन करना। तो वेदानुकूल ग्रंथ हो गए, आर्ष ग्रंथ उनको कहते हैं, ऋषिकृत ग्रंथ होते हैं वो। इस प्रकार से वेदादि, उपनिषद आदि इन ग्रंथों को पढ़ना, और एक गायत्री का जप करना, ओम का जप करना। ये आत्मचिंतन इस तरह से जो करता है वो स्वाध्याय कहलाता है। अब इसका फल क्या मिलता है? भाई जब आप स्वाध्याय करोगे आपको ये समझ होगी मैं कौन हूँ, है ना, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है इस जीवन में, ईश्वर का मुझे जप करना है, गायत्री का जप करना है। अच्छे अच्छे ग्रंथों के पास जब मैं बैठ रहा होता हूँ तो मेरे गुणकर स्वभाव अच्छे बनेंगे ना। तो सबसे बड़ा फल यही मिलता है कि हमारे गुणकर्म स्वभावों में सुधार होकर के हम उस ईश्वर के साथ में संबंध जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको संसार का भी ज्ञान हो जाता है, अपना भी हो जाता है, और ईश्वर का भी हो जाता है। अब पांचवें नंबर पर आता है ईश्वर प्रदान। अब ये ईश्वर प्रदान क्या है? ईश्वर प्रदान का अगर सीधा एक शब्द में अर्थ कहना चाहूँ तो समर्पण। शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धन आदि समस्त साधनों को ईश्वर का मानो, ईश्वर को इन सब चीजों का स्वामी मानो। मन, वाणी, शरीर से ईश्वर प्राप्ति के लिए ही क्या करना? प्रयोग करना। सांसारिक चीजें, धन, मन, यश आदि की प्राप्ति के लिए नहीं करना। ईश्वर प्रदान कहलाता है। ईश्वर प्रदान का फल क्या है इसको समझ लो। ईश्वर को अपने अंदर बाहर मानकर ईश्वर मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति की समाधि शीघ्र ही लग जाती है। पाप कर्म से बचा रहता है, पुण्य कर्मों की ओर बढ़ रहा होता है, निष्काम कर्म करना शुरू कर देता है, हर संपत्ति को, हर सामान को परमेश्वर का मानता है, तेरा तुझको अर्पण की भावना से रहना वो प्रारंभ कर देता है। ये कहते हैं, उसमें कहते हैं ईश्वर में विशेष प्रीति, अनन्य प्रीति, अनन्य निष्ठा, अनन्य श्रद्धा। सारा सामान उसी का है, उसने मुझे भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, अपने से मिलाने के लिए। इस भावना के साथ बस कर्म करते रहना है, और परिणाम तो उसने ही देना है, फल तो उसने ही देना है ईश्वर ने। हम अच्छे कर्म करेंगे अच्छा देता है, बुरा करते हैं बुरा देता है, और उसकी वस्तु को उसका स्वामी जान करके और उसकी वस्तुओं को ठीक ठाक हम रख पाते हैं। उसने हमें शरीर दिया, इसको ठीक प्रकार से रखें। उसने हमें इस संसार में भेजा अपने से मिलाने के लिए, मिलने का प्रयास करें। यही तो ईश्वर की भक्ति है, और यही ईश्वर प्रधान भी है, उसको समर्पण करके इस भाव से रहना। तो इसका फल क्या मिलता है? शीघ्र ही समाधि लग जाती है। इस प्रकार से ये यम नियम बताए। इन अब महर्षि आनंद सरस्वती लिखते हैं कि ये 5 नियम, यम हो गए, 5 नियम कहते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें। मतलब यम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका व्यवहारिक जीवन और आपका अपना जीवन, सामाजिक जीवन और अपना जीवन, दोनों जीवन अच्छे होने चाहिए। लोग अपनी ही अपनी उन्नति करें, और समाज में किसी से बात करते हैं लड़ते झगड़ते हुए, है ना, और अपने लिए तो भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही समाज में पहुंचे या कहीं और बाहर किसी से वार्ता करने लगे तो वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो यहाँ कहते हैं महर्षि आनंद, यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान जो अपने लिए अपने कर्तव्य थे, सिर्फ इनका ही सेवन न करें, यम का भी करें। मतलब समाज के साथ भी व्यवहार अच्छा रखें, यम का भी पालन करें।
किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। जो यमों का सेवन छोड़ करके केवल नियमों का सेवन करता है, तो यम कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, है ना। नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो आज इन यमों की और नियमों की चर्चा महर्षि दयानंद सरस्वती ने योग दर्शन के आधार पर की है। हमको इनको समझना चाहिए। ये यम और नियम के 10 अंग हैं। इन 10 अंगों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। समझो एक प्राथमिक सीढ़ियाँ हैं। यम की प्रथम सीढ़ी है, नियम की दूसरी सीढ़ी है। 8 इसके भीतर सीढ़ियाँ होती हैं जिन स्टेपों पर हमें पैर रखना होता है, जिन सीढ़ियों पर हमें पैर रखना होता है, तब जा कर के हम मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो जो व्यक्ति अगर इन 2 सीढ़ियों को छोड़ देता है, सीधी छलांग ऊपर लगाना चाहता है, तो वो गिरता ही है। तो क्या करना होगा हमको? ये यम नियम की सीढ़ी पर को पकड़ना है पहले तो। और इन पर जो व्यक्ति जितनी मजबूती के साथ पैर रख लेता है, वही आगे और तीसरी सीढ़ी पर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमको ये नियमों का पालन करना चाहिए। इनको जानना चाहिए पहले, फिर इनका फल जानना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने जीवन में इनको धारण करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है, इस बार आपने परीक्षा भी दी, अच्छी परीक्षा दी। सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार से नित्य प्रति पढ़ते हुए अपने इस ज्ञान को अपने भीतर भरते हुए और अपने तक ही सीमित न रखें, आगे आगे भी इसको साझा करते रहें और लोगों तक भी पहुंचाते रहें। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।